इक्विवेलेंट का मतलब है, ऐसा मतलब इन तीनों रॉड्स में सेम के अगर होगा, वो के कितना होगा। मतलब ये समझो, यहां तीनों में के अलग अलग है। सब लोग ध्यान दो, पहले सुन लो। तीनों में के अलग अलग है, कुछ रेजिस्टेंस आया, तीनों को जोड़ के कितना आएगा रेजिस्टेंस? 7R। अगर मैं सब में के सेम कर दूं, सेम कर दूं मतलब तीनों में अलग अलग के ना चाहिए होता मुझे, तीनों में सेम के चाहिए होता, फिर भी आंसर चेंज नहीं होते, वो के कितना होता? यानी मुझे जब भी के इक्विवेलेंट निकालना है तो सब में क्या भर देना है, के की जगह के इक्विवेलेंट भर दो और आंसर निकालो जरा कितना आ रहा है। जरा देखो, के इक्विवेलेंट, यहां भी क्या भरा, के इक्विवेलेंट, और यहां भी क्या भरा, के इक्विवेलेंट। अच्छा, यहां रजिस्टर कितना आया था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 7R आया था, और आर की वैल्यू कितनी थी? 7। आर की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने? L बाय 7 टाइम्स L बाय 2KA। तब मैं के इक्विवेलेंट भर दिया तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, क्योंकि सब कुछ तो सेम हो गया, लेंथ तो पहले से ही सेम थी, एरिया सेम ही था, अब तुमने के भी सेम कर दिया, तो रेजिस्टेंस आएगा 3 टाइम्स एक का रेजिस्टेंस। एक का रेजिस्टेंस कितना आएगा? L बाय के इक्विवेलेंट है, L कट गया, ए कट गया, 7/2K इक्वल टू 3/K इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना आया? 6K/7। यानी इसका मतलब क्या हुआ, के इक्विवेलेंट 6K/7 आया, इसका मतलब तुम तीनों रॉड में 6K/7 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 मानते, वो भी आंसर्स क्या आते? सेम आते। ये कहने का मतलब जब भी के इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट ही नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम रो इक्विवेलेंट निकालेंगे। रो क्या होती थी? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, तब वहां भी क्या करेंगे, सबकी रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहां हमने क्या किया समझो दोबारा, 3 रॉड होती हैं या 4 रॉड होती हैं या 5 या 6, जितनी भी रॉड्स होती हैं, मुझे निकालना है इन सब रॉड्स का के इक्विवेलेंट क्या होगा। इक्विवेलेंट मतलब कोई एक चीज से सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं कैसे करूं? एवरेज लेना बिल्कुल गलत है, बहुत लोगों के दिमाग में आता है एक काम करें ना, के/2 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, वो तीनों हम भर दें, गलत है वो। हमें क्या करना है, सब में क्या भर देना है, के इक्विवेलेंट। पहले रेजिस्टेंस निकालो कितना है टोटल, बाद में रेजिस्टेंस निकालो, दोनों क्या आने चाहिए। देखो जरा इसको, क्वेश्चंस कराता हूँ के इक्विवेलेंट।
नहीं आया टेम्परेचर? मन में कैलकुलेट कर सकते हो, इतना आसान प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स बना। चलो हो गया, नहीं आया अभी भी? इक्विवेलेंट कितना आया? 3 k0/5, 8 k0/5, ऐसे आ रहे हैं आंसर। चलो देखो, दो रजिस्टर है ये, दोनों सीरीज में या पैरेलल में? R1 R2। R1 कितना है पहला वाला? L/K0 इंटू एरिया, क्या मान लूं? IR² या फिर ए, जो लिखना चाहो। R2 लिख रहा हूं मैं, जरा बताओ। L कितना है? 2 है। A कितना है? 4 k0। एरिया कितना लिखूं? A 4A या कितना लिख दूं? रेडियस दुगना हुआ तो एरिया 4 गुना। अच्छा, इस 2 से एक 2 निपटाया, तो अगर इसको R मानूंगा तो ये कितना होता है? ये R है तो ये क्या लिखा हुआ है? R/4। या फिर इसको R मानूं तो ये कितना? 4R। R इसको मान लेता हूं और ये कितना हो जाएगा? अच्छा नंबर बन जाएगा। यहां टेम्परेचर कितना है? यहां है 20। फर्स्ट मेथड, करंट निकाल लो। ऐसे जाएगा करंट कितना? 60/5R, यानी 12/R। यहां से मैं आगे जाऊंगा तो ड्रॉप आएगा
कितने का ड्रॉप आएगा? IR का ड्रॉप कितने का ड्रॉप आया? 48 का आया ये तो। कितने का ड्रॉप आया? 48 का। तो 80 माइनस 48 कितना होता है? क्या होता है? 32। तो 16 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 32 डिग्री। सही है। अगर इसको, ये फर्स्ट मेथड, अगर मैं इसको डायरेक्टली भी देख सकता था, डायरेक्ट कैसे देखूंगा? 60 का जो ड्रॉप है वो किस रेशियो में बटेगा? ड्रॉप कितने का है जरा देखो, 80 माइनस 20, यानी 60 का ड्रॉप है टोटल। वो 60 किस रेशियो में बटेगा? 4:1 रेशियो में बांटना है, यानी 5 हिस्से होने वाले हैं ड्रॉप के, 4 हिस्सा देना है इस वाले को, पहले वाले को। किस चीज का? कितने का ड्रॉप आया? 40। 80 में से 48 माइनस करो, जाएगा। तीसरा तरीका, P मान लो और I1 I2 मान के किरचॉफ करंट लॉ लगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है? K इक्विवेलेंट। जरा ध्यान दें, 4R और R मिलके कितना हो गया? 5R। अब इसको पूरे को लिख लेता हूं। R की वैल्यू कितनी है? ये R है, L बाय 8 K नॉट A, ये R है। अब मैं कैसे निकालूं K इक्विवेलेंट? दोनों में क्या भर दूं? यहां भी क्या भर दूं? K इक्विवेलेंट, और यहां भी क्या भर दूं? अब रेजिस्टेंस निकालूं जरा। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आएगा? L बाय K इक्विवेलेंट है। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालूं तो दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आया जरा देखो, 4 इधर आएगा, 6, 6L बाय 4K कितना आया? 6L बाय 4 K इक्विवेलेंट ए। पहले रेजिस्टेंस इतना आया था, L से L निपट गया, A से A निपट गया, 4 से 2 निपट गया, 5/2 K नॉट इधर लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है? 6 बाय K इक्विवेलेंट आया 12 K नॉट बाय DCET3 का क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से ट्राई कर। DCET3 का क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से ट्राई। ये लो किसकी दी? हाँ, पहले दोबारा बताना है, सेकंड क्वेश्चन बताना है ऐसा। पहले रेजिस्टेंस निकाला तुमने, पहले कितना रेजिस्टेंस निकाला? 4R 5R, 5R, और R की वैल्यू क्या थी? L बाय 8K नॉट है। ऐसे नहीं निकालना तो बिल्कुल इंडिविजुअली निकाल सकते हो। इसका रेजिस्टेंस पहले लिखो कितना था? L बाय, यहाँ कितना था? K नॉट था ना, L बाय K नॉट इंटू एरिया A। इसका भी लिखो 2L बाय K 2K नॉट इंटू एरिया। जोड़ दो दोनों को। अब दोनों में एक बार क्या भर दो? K इक्विवेलेंट पे। अब जोड़ दो रेजिस्टेंस निकाल के। क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, बाद में K इक्विवेलेंट भर के टोटल रेजिस्टेंस निकालो, दोनों को बराबर करो, तो K इक्विवेलेंट आएगा। या फिर यहीं पे समझ लो, 5R लिखा हुआ है और R की वैल्यू क्या थी? L बाय 8K नॉट है। एक बार मैंने क्या भर दिया दोनों में? K इक्विवेलेंट। इसका आंसर क्या आया? L बाय K इक्विवेलेंट ए। इसका कितना आया? L बाय 2L बाय K इक्विवेलेंट इंटू 4A। थोड़ा तो ये आता है, बराबर कर दिया। पहले K इक्विवेलेंट समझो है क्या। K इक्विवेलेंट मतलब मुझे दोनों में अलग अलग K नहीं चाहिए होते, कोई एक ही K चाहिए होता, तो वो K कितना होता?
चलो देखो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। देखो, तीन स्लैब है, तीनों की थिकनेस दी हुई है। कितनी है तीनों की थिकनेस? एक की D1, मान लो ऐसा मान लो, एक की थिकनेस कितनी है D1, एक की D2, एक D3, K1 कितने दिए हैं? K1, K2, K3। ठीक है, ये थिकनेस है। when there is no radiation loss, there is a single material, मतलब K इक्विवेलेंट निकालना है। देखो क्या लिखा है, when there is no radiation loss, रेडिएशन के फॉर्म में कोई लॉस नहीं हो रहा है। हम तो वैसे ही नहीं पढ़े रेडिएशन, और बोल दिया कि रेडिएशन का लॉस नहीं हो रहा। अच्छी बात, करना क्या है हमें उसको। द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ सिंगल मटेरियल, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सिंगल मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका के इक्विवेलेंट कितना होगा ये बोला है। पहले तो ये तीन रेजिस्टेंस है, पहला वाला रेजिस्टेंस कितना है जरा जोड़ते जाएं। एल बाय एल कितना है D1, K1, एरिया कितना A, D2 बाय R1, R2, R3 क्या है, ये आर इक्विवेलेंट लिख दिया, टोटल सारे आर जोड़ दिए। अब मैं इसमें क्या भर दूं, तो क्या रेजिस्टेंस निकल के आता पहला वाला, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब जगह के इक्विवेलेंट है। ए तो उड़ा दो, यहाँ कितना बना, बन रहा है। पहले एक काम करते हैं, इसमें 1/k इक्विवेलेंट कॉमन ले लूं, 1/k इक्विवेलेंट कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, D1, D2 प्लस D3। इधर देखें, इधर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, K1, K2, K3, यही आएगा। इस फॉर्म में आंसर इधर देखें, K1, K2, K3 के फॉर्म में आंसर, मतलब एलसीएम लिया तो K1, K2, K3। यहाँ ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, K1 इंटू K2, K3। फिर मुझे बिना एलसीएम के ही काम बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं देखो। यहाँ जो भी चीज लिखी हुई है उसे ऐसा ही लिखा रहने दो। मुझे चाहिए क्या, क्या इक्विवेलेंट, इसको उठा के इधर ले आओ, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय D1 बाय K1, D2 बाय, मिल गया। कौन सा ऑप्शन है? आगरा। चलो, के इक्विवेलेंट तो समझ में आ गया होगा, के इक्विवेलेंट क्या है, तो सब जगह क्या भरना है। हाँ, एक और कर दो, चलो 27 पे आ जाओ, 27, 27 फटाक से कर दो जल्दी से। क्या आगरा, अभी कहां से करती, जल्दी कैसे कर ली? तो होमवर्क में निकाला कैसे था, तरीका तो अभी बताया, अभी दोबारा निकालो 27। होमवर्क में कैसे कर लिया, कि गूगल करके आ जाते हो क्या सब लोग? अभी निकाला है, फर्जी है, गूगल करके आ जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, स्टेशन था क्या वो? तो सीरीज कनेक्शन तो था आसान। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन, ध्यान दो सब लोग। सपोज ये रहा एक सिलेंडर, डायग्राम कुछ ऐसा है, एक रॉड ये, दो टाइप के कॉम्बिनेशन,
वर्क में लाओ ना, होमवर्क लाओ। रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले लॉ देख लो, पहले लॉ देख लो, बस आए खत्म हो जाएगा, टॉपिक ही खत्म। चलो ये देखो, ये रेडियस दिया हुआ है आर, ये रेडियस दिया हुआ है टी आर, और यहाँ के दिया हुआ है के नॉट। यहाँ का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का दिया है। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाली रॉड है एक, तो एक नीचे वाली रॉड है, ये ऐसे ज्वाइंट है। ऊपर वाली रॉड पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे वाली पे कितना है? यही तो कंडीशन होती है पैरेलल में, दोनों के क्रॉस क्या होना चाहिए। अच्छा अब मैं डायरेक्ट पूछ लूं दोनों में से, फाइंड रेशियो ऑफ हीट करेंट्स इन बोथ रॉड। अगर मैं ये पूछ लूं, फाइंड रेशियो ऑफ हीट करेंट इन बोथ, देखो रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इन बोथ रॉड्स नहीं पूछे, करंट का रेशियो पूछ आया। करंट दिख रहा होगा, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, एल। 1:18 बिना सॉल्व किए देख के ही बोला जा सकता है, सॉल्व करने का कुछ काम ही नहीं। अच्छा ऊपर वाला रेजिस्टेंस क्या है, जरा ध्यान दो सब लोग, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना है, एल बाय के, एल बाय के नॉट ए। अच्छा नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है, एल बाय इंटू एरिया, रेडियस 3 गुना तो एरिया 9 गुना, तो टोटल कितना हो गया ये 18। तो अगर ये आर है तो ये 18 आर है, आर है तो ये कितना है, आर, आर। अच्छा दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, ई सेम है, तो आई किस रेशो, आई कैसे निकालते, इसमें से आई कितना आएगा निकालना हो अगर तुम्हें आई वन। अच्छा आई वन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 100/18 आर। आई टू निकालना हो तो करंट का रेशियो देख लो, सही बात है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम इसमें, और इसका रेजिस्टेंस 18 गुना है तो करंट 1/18 टाइम्स हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट देख लो, आई वन निकाल लिया, आई टू भी निकाल लिया, चाहो तो रेशियो ले लो, आई टू बाई वन का रेशियो भी तो नहीं। चलो देखो लिख लिया, तो ये वाला कम पूछा जाता है, ऐसे रॉड लगा दी जाए 2-3, क्योंकि उनमें पता है डायरेक्टली इस पे भी 100 ड्रॉप है, इस पे भी 100 ड्रॉप है, इस पे भी 100 ड्रॉप है, ई सेम है। तो जरा ध्यान दो, वी तीनों में क्या हो गया, सेम हो गया, वी इक्वल टू आई आर, ई सेम हो गया, तो आई किस रेशियो में होगा, इनवर्स रेशियो में, तो इनवर्स रेशियो में बांट दो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 18:1, करंट का रेशियो क्या होगा 1:18। टाइप इसमें चलो
के नॉट भर दिया इसमें, पर क्या है के नॉट। लेंथ ले एल, रेडियस ले लो इधर से आर, और बड़े वाले की रेडियस दे दी। ध्यान दो सब लोग, ऐसा डायग्राम मिलेगा, एक रॉड है और उसके ऊपर क्या है दूसरी रॉड। ऐसे ना समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ। एक सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस क्या है आर और आउटर रेडियस क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, अंदर कुछ और भरा है और उसके बाहर कुछ और भरा है। समझ में आ रहा है, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर और दोनों सॉलिड। अगर यहां टेम्परेचर दे दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, यहां टेम्परेचर दे दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये दो रेजिस्टेंस हैं, एक ये वाला रेजिस्टेंस, एक ये वाली रॉड डैश डैश करके टू वाली, एक ये रॉड है, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक उसके अलावा जो बचा हुआ है वो रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस दोनों सीरीज पैरेलल, पैरेलल पढ़ा रहा हूं इसलिए मत बोल देना मैं पैरेलल। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, अभी 100 यहाँ 0, इस पे भी 100 और 0 क्या जल गया, यानी अब ये पैरेलल में है दोनों रॉड्स। अच्छा, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछ सकते हैं क्या? वो नहीं पूछेंगे, वो तो क्या होगा 1:2। लेकिन दोनों में करंट का रेशियो पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने ये पूछा फाइंड रेशियो ऑफ हीट करंट तो ध्यान दें सब लोग, बाद में लिखना सब लोग, इधर ध्यान दें। एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में ये रहा, ये R1 या R2। अंदर वाले को मैं क्या बोल रहा हूं R1। जरा अंदर वाले का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, L बाय के नॉट, एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस L बाय के नॉट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जिला गया, और पाई आर स्क्वायर में ये वाला एरिया नहीं लेना है, कौन सा लेना है, बचा हुआ एरिया। ये जिला, तो अगर एक को R मानूंगा तो दूसरे को क्या मानूंगा ये सोचना है। अगर नीचे वाले को R ले लूं तो ऊपर वाले को क्या ले लूंगा, मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड 3 का, 2r/3, ये क्या 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से कटेगा 3, 2r/3 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 100, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी चला। तो रेशियो ऑफ हीट करंट यानी रेशियो ऑफ करंट का रेशियो पूछा है, जरा बताओ क्या होगा। बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो, मैंने बताया था पैरेलल में करंट किस तरीके से बढ़ता है, डायरेक्ट रेशियो में या इनवर्स रेशियो में, इनवर्स रेशियो में, यानी इसका उल्टा करो इनवर्स, यानी 1/2/3 रेशियो 1/1 2/2 रेशियो 1 3:2, करंट का रेशियो क्या होगा 3:2 डालने की जरूरत। लेकिन अगर करंट पूछा होता है इंडिविजुअली, भाई बताओ कि इसमें से कितना करंट जाएगा और इसमें से कितना जाएगा, I1 I2, तो I1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100/R, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है L/2 के नॉट पाई आर स्क्वायर, यानी 100 की जगह 200 पाई आर स्क्वायर के नॉट बाय एल। ये जिला 100/L/2 के, तो उधर गया 200, के नॉट पाई आर स्क्वायर भी ऊपर गया। I1 I2 100/2r/3 ऑफ ए जो, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं। दोनों रॉड्स किस में है पैरेलल में। अब एक क्वेश्चन करो,
आ गया। अगर इसमें तुम्हें वो निकालना होता सेकंड के इक्विवेलेंट, चलो देखें कितने निकाल पाएंगे। के इक्विवेलेंट निकाल दो चलो। हाँ अच्छा, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं इसका? आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसका। आर इंटू आर बाई 3 अपॉन आर प्लस क्या हुआ ये 2/3 और नीचे क्या है, ये जल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं 2/3 और नीचे क्या है 5/3, क्या हुआ 25। ये जला किसी को? देखो मैं आर आर तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आर तो आना ही है, ऊपर आर स्क्वायर है और नीचे आर है तो एक आर आना है। मैं सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट कर रहा हूं। 1 इंटू 2/3 यानी 2/3 डिवाइड बाय 5/3, 3 से कट गया, कितना आना चाहिए आर बाय ये आर इक्विवेलेंट, और आर की वैल्यू छाप देंगे तो एग्जैक्ट आर इक्विवेलेंट। लेकिन तुम्हें निकालना क्या है के इक्विवेलेंट। यहां भी के इक्विवेलेंट भरो और यहां भी के इक्विवेलेंट भरो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। कर दो ये वाला। इक्विवेलेंट क्या आ रहा है देखो, आर इक्विवेलेंट निकाला तुमने, कितना आया था तुम्हारा आर इक्विवेलेंट 2/5 आर। आर की वैल्यू कितनी है, क्या माना था तुमने आर, ये वाले को आर माना था, क्या आ रहा है क्या आया था तुम्हारा। लेकिन अगर तुम पूरे में के इक्विवेलेंट भर देते तो क्या बन जाता, जरा डायग्राम बताओ। पूरे में के भर देते तो पूरा एक के इक्विवेलेंट का हो जाता और ये कितना रेडियस होता, अंतर ही नहीं कर पाते तुम, अंदर कौन सी रोड है बाहर कौन सी रोड है, पूरा एक जैसे ही तो बन जाता। तो आंसर कितना आता, ये जिला। अरे ये 3R नहीं था, ये कितना था 2R था ना, क्या हो जाएगा L से L, IR स्क्वायर से 2 से 2, 1/5 के 1/4 आया के इक्विवेलेंट 5 के नॉट बाय तो लिखो, तब तक मैं ये बता रहा हूं। प्रश्न क्रमांक, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, लेकिन इसके अंदर एक और है के नॉड, के नॉड 3 के नॉड, रेडियस R, रेडियस 3R, सेंटर से टॉप पॉइंट की डिस्टेंस, और इसकी रेडियस भी कितनी, 3 के नॉड है, अंदर जो है वो कितना है
लेंथ एल, लेंथ एल, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर का कितना चाहिए, तो 0 ही कर। फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, सेकंड को नाम दे रहा हूं रॉड 2, ऊपर वाले को नाम दे रहा हूं रॉड, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रॉड 2, रॉड 3, थर्ड फाइंड रेशियो ऑफ करेंट्स, रॉड 1, थर्ड के इक्विवेलेंट। आसान क्वेश्चन करो, शुरू। क्या चल रहा है, कौन निकाल रहा था ये आवाज? होमवर्क में
भर दो उसमें ले सब। ठीक है, नहीं है तो फर्जी है। हाँ, शांत हो जाओ। R1 रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, रॉड 4, रॉड 5, फाइंड रेशियो ऑफ करेंट। रॉड 1 2, potential drop, temperature difference,
क्रॉस रॉड इक्विवेलेंट। चलो शांति से करो। क्या पहला पहला तो हो गया वो। चलो देखो, एक, दो, तीन। अब ध्यान से देखो, अभी अगला बनेगा। ये झेला क्या? ये सीरीज में, ये दोनों किस में? पैरेलल में। ये दोनों मिलके किसके सीरीज में? साथ। यहाँ टेम्परेचर या फिर वोल्टेज कितना है? 100। यहाँ कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है जरा लिखूं। अब मैं खुद लिख रहा हूं, देखो ध्यान। L बाय के नॉट ए, इसी को R मान लेता हूं। ये क्या हो गया? L बाय के नॉट ए। फिर साइड में लिख देता हूं, इसके रेजिस्टेंस को R माना है। L बाय के नॉट इंटू अंदर वाला रेजिस्टेंस कितना है? L तो L ही है, ए की जगह 2 के नॉट, और एरिया तो सेम ही है, तो R बाय 2। ऊपर वाला, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, L तो L ही है, ए कितना है? 3 के नॉट, एरिया कितना है? 8a। ये जला गया 8 पाई r स्क्वायर। कितना हो गया ये? R/24। मतलब अब क्वेश्चन तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मतलब यहाँ का तुम्हें वोल्टेज बताना है। क्या बता पाएंगे? जानने के लिए देखिए, बता पाएंगे क्या? बता देंगे, बता कैसे? कैसे बता देंगे? क्या करूं बताओ?
करंट निकाल लूं? कैसे निकालूं? हाँ, R/24 और R/2 को कंबाइंड कर दूं, टोटल आर निकाल लूं पहले। टोटल आर क्या आएगा? R/24 इंटू R/2, R/24 प्लस R/2 कितना होता है ये? R²/48। ये कितना है? 12 प्लस 1 13 R/24। 24 से काटा 2, एक R से एक R, R/26। R/26 इसका कॉम्बिनेशन बना, उसको R के साथ जोड़ा तो कितना हो गया? 27 R बाय। कोई पूछे R इक्विवेलेंट कितना है तो हमने ये भी बता दिया। लो, करंट कितना आएगा? 100/27R/26, तो 26 ऊपर पहुंच जाएगा। ये रहा करंट, ये जला, दिक्कत तो नहीं? अब करंट इतना आया तो ड्रॉप कितना आएगा? ड्रॉप लिख दो, IR का ड्रॉप है 100/27R इंटू 26, I इंटू R, R से R कट गया, 2600/27, 100 से कम है थोड़ा सा, इतना आएगा ड्रॉप। ये ड्रॉप है, गंदे आंसर आ रहे हैं, आने दो। आंसर कितना आएगा यहाँ का वोल्टेज? 100 माइनस 2600/27, 100/27 डिग्री सेल्सियस। क्या यही आया? पहला हो गया टेम्परेचर ऑफ जनरेटर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रॉड 2 एंड 3, ये तो हमने निकाल ही लिया। रॉड 2 का कितना है? R/2, और रॉड 3 का कितना है? R/24। लेकिन R के टर्म में मत लिखो, इस टर्म में लिखो, आंसर तो जो आएगा वो L वगैरह के टर्म में आएगा। R/2 यानी R क्या माना है? ये माना है। R/2 यानी L/K0 इंटू पाई R² का दुगना का हाफ। R/2 यही लिखा है। ऊपर वाला क्या है? R/24 यानी 1/24 टाइम्स ऑफ R। R कितना है? L/K0 पाई R। ये जला गया, ये आएंगे आंसर। फाइंड रेशियो ऑफ करंट, हाँ ये डायरेक्टली बता सकते हो देख के। देखो, रेशियो ऑफ करंट इन रॉड 1, 2 एंड 3। इसमें से करंट I जा रहा है, यहां तक कितना गया? I। अब ये I बटेगा, लिख देता हूं यहाँ पे 100/27 डिग्री। अब ये I बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? इनवर्स रेशियो में, यानी उल्टा करके 24/R रेशियो 2/R, R कट गया, 12:1 रेशियो में बटेगा। मतलब इसमें कुछ जाएगा तो इसमें से कितना जाएगा? क्या जल रहा है? नहीं, आई गया, 12:1 में बांटो, 13 इससे करने हैं, 12 इससे इसको देने, 13 इससे करने, एक इससे इसको देना, तो रेशियो निकालना है। रॉड 1 में कितना जा रहा था? आई। रॉड 2 में कितना जा रहा है? रॉड 2 कौन सी? ये वाली ना, R/2 में कितना जा रहा है? I/13। इसी वाली में कितना जा रहा है? तो 13:1 क्या आया ये? अब तो बोल दोगे आ गया। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था पहले? देखो R इक्विवेलेंट कितना आया, ऊपर लिख रहा हूं देखो, 27/26 टाइम्स ऑफ R। R की वैल्यू क्या है? L/K0A, और A क्या है? पाई R। अगर मैं सब में K इक्विवेलेंट भर दूं तो ये दो रॉड कहां बनी? ये तो पूरा एक ही बन गया ना K इक्विवेलेंट का। अब ये दो रॉड नहीं रही, ये K इक्विवेलेंट की एक रॉड हो गई। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? L/K इक्विवेलेंट A। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? L/K इक्विवेलेंट। एरिया कितना? 9A। तो कितना हो गया ये? 9 1 10, 10 L/K इक्विवेलेंट A। A कितना है? पाई R²। पाई R² से पाई R², L से L। K इक्विवेलेंट आया 26 इंटू 10, 260/27 के नॉट। धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। चलो चला, अब करो दूसरा।
कृपया अच्छे से उतारें, समझने की कोशिश करें, क्लास के बाद समझने की कोशिश करें, जैसे भी समझे। तो अगर गंदा क्वेश्चन बनाना है उन्हें तो ऐसा बनाएंगे, मतलब ये है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बार कन्वर्ट कर लिया तो फिर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आती है तो काम बनेगा। अगर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं सिखाई होती तो समझ में ही नहीं आता, गेम ही खत्म हो। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उनको बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। हाँ, एक 9 आएगा, हाँ। 9, तो के इक्विवेलेंट इधर आया, एक 9 रहेगा नीचे, है ना। अब मैच किया गया, ठीक है। जरा देखो इसमें क्या करना है, सर्किट बनाना है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा उसके साथ पैरेलल में, फिर आगे चलो एक रेजिस्टेंस और बनाओ, एक और उसके साथ पैरेलल में, 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट बन जाएगा। आओ जरा, यही पूछते हैं बार बार, सर्किट ढंग से समझना, ये वाला नहीं, मतलब इसी टॉपिक से पूछते हैं, रेडिएशंस कम। बता दूं, वो और गंदा। तो लिख लिया।
K varies linearly with इसको x इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझो ये क्या है। एक रॉड है, अब इस पूरी रॉड में K कांस्टेंट नहीं है, यहाँ K नॉट है और बढ़ते 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 K कितना हो गया 2K नॉट, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग K है। तो इसका तो मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मान ये रेजिस्टेंस R, ये ये रेडियस R, ये रेडियस R, ये लेंथ L और K पूरे में कांस्टेंट है K नॉट। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा। यहां क्या बदल रहा है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है L बाय के ए। इसमें मैंने क्या अलग अलग रखा है, क्या वेरिएबल है K, इसमें क्या वेरिएबल है यार एरिया, हाँ R यानी एरिया। तो अब दोनों में क्या लगेगा इंटीग्रेशन लगेगा। एग्जाम्पल अभी नहीं करने ये, ट्राई करने हैं, ये तो मुझे ही पता है नहीं बनेंगे, कुछ के देखना है, कोई बना ले तो बना ले, गूगल मत करके आ जाना भाई। चल, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, ये स्फेरिकल है, स्फेयर है स्फेयर, और इनर रेडियस R, आउटर रेडियस CR। ठीक, टेम्परेचर छोड़ो, हीट इज फ्लोइंग रेडियली, heat is flowing radially outward। Find, चलिए 1 2 3 4 2 और 1 प्लस PCET 3 में कौन सा टेस्ट है। हाँ तो इन 4 क्वेश्चन से तुम्हारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। बेचारे 4 क्वेश्चन ने क्या किया है, हाँ चलो तो बस ये 4, अरे ट्राई करने हैं, ये बनाने की कोशिश करना, फ्री टाइम मिले तो दिमाग पर जोर डालना, दिमाग है तो, नहीं है तो मत डालना। हाँ शांत हो जाओ। PCT 3 में 20, हाँ है प्रश्न क्रमांक 23। एक मेटेलिक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, लेंथ दी है, विद द सरफेस इंसुलेटेड टू प्रिवेंट हीट लॉस, एज वन एंड इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर, मतलब 100 डिग्री से, अदर एट आइस वाटर मिक्सचर 0 डिग्री से, हीट कंडक्टेड थ्रू आइस रॉड मेल्ट्स द आइस एट अ रेट ऑफ 1 ग्राम फॉर एवरी 33 सेकेंड। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, हिंट देता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ जरा समझना। एक रॉड है, उसके एक एंड पे टेम्परेचर 100 है, क्योंकि एक एंड पे क्या रखा हुआ है बॉइलिंग वाटर, सब लोग ध्यान से देखो। दूसरे एंड पे आइस और वाटर का मिक्सचर है, तो पक्का वो कितने टेम्परेचर पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक रॉड है, एक तरफ 100 है, एक तरफ 0, 100 से 0 की तरफ हीट फ्लो हो रही है, तुम इसका एरिया और लेंथ वगैरह दिया है तो रेजिस्टेंस तो निकाल ले जाओगे सपोज। अब उन्होंने बोला है कि हीट ऐसे फ्लो हो रही है कि 1 ग्राम आइस पिघल जाती है 33 सेकेंड में। 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, भूल गए, ये पढ़ते हो तो कैलोरीमेट्री भूल जाए, तो 80 कैलोरी, यानी जूल में 80 इंटू 4.2, ये एनर्जी है, ये H है, इतनी हीट चाहिए तुम्हें।
अपॉन टाइम दिया हुआ है कितना 33, तो तुम्हें dh/dt मिल गया, यानी करंट मिल गया। क्या चाहिए अब, करंट मिल गया, रेजिस्टेंस पता ही है, मिल रहा है, क्या करना है, आओ दिमाग। 3 आइडेंटिकल रॉड्स ए बी सी डी पी क्यू एंड पी एन क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी। क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन पी क्यू। देखो ये देखो ध्यान से, क्या डायग्राम है, ये पूरा आर था, तो r/2 आर, और टेम्परेचर हर जगह का दिया हुआ है 0 100 100, यहाँ का कितना है 60 और 30 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। और तुम्हें बोला क्या है, देखो ध्यान से, मैं बोला है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन पी क्यू। पी क्यू में करेंट ऐसे जा रही है हीट या ऐसे जा रही है, तो तुम्हें ये पता लगाना है यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है या यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, ये पता लगाना है। तुम कैसे लगाओगे पता, तो डायग्राम तो मैंने बना दिया। और ये r/2 समझ में आ रहा है, आधी है ना, ये पीछे आधी है, क्या कर सकते हो बताओ। कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है तुम्हें, हाँ कौन सा दिखाओ, ये एक, ये और ये पैरेलल में, ये पैरेलल में कैसे हैं, एक 0 पे है, एक 30 पे है, और एक तो पता नहीं क्या है, अलग ही है कुछ, दोनों में सेम आना चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक काम करो सिंपल, जरा ध्यान दो सब लोग। मुझे यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लूं, V1 या V, जो भी। क्यों V1 मान रहा हूं जरा बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। एक करंट I1, एक करंट I2, एक करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 जीरो कर दूंगा। यहाँ का पोटेंशियल मानो क्या, V2, यहाँ का भी कहां पता है तुम्हें, यहां से मानो एक I1, एक I2, एक I3। कैसे सॉल्व करोगे समझ में आ रहा है, देखो P1 माइनस 0 बाय R/2, P1 माइनस V2 बाय R, P1 माइनस 100 बाय R/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। I1 लिख दिया, I2 क्या लिखा, V1 माइनस V2 बाय R, I3 क्या लिखा, V1 माइनस 100 बाय R/2, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसमें क्या मुझे नहीं पता है, P1 नहीं पता और V2 नहीं पता, पहली इक्वेशन। ये देखो ध्यान से, ये क्या बन गई, पहली इक्वेशन। अब यही चीज यहां लगा दूं, किरचॉफ करंट लो। I1 कितना है, V2 माइनस 30 बाय R/2, I2 कितना है, V2 माइनस V1, V2 माइनस 60, दो इक्वेशन है और मेरे पास वेरिएबल भी कितने हैं, तो V1 और V2 निकल आएंगे। अगर तुम्हें V1 पता चल गया और V2 पता चल गया, तो पता चल जाएगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस तरफ हीट फ्लो होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करो घर पे। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए बैठना, अच्छे से दिमाग लगाना। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट नहीं है, हमारे पास हजारों क्वेश्चंस नहीं है। तो जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कुछ बोर्ड पे मैंने कराए, कुछ ये लिखे हुए हैं, कुछ डीसीटी में। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें बुक बुक लगाते फिरेंगे, या मतलब है तो लगा लो, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इसके, इसलिए ये लिमिटेड क्वेश्चन ही है। और एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है कंडक्शन से, इस पूरा जो भी पढ़ रहे हैं हम, पूरे में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, एक क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में और एडवांस में भी, दोनों में। अब एडवांस में तुमसे ये तो पूछेंगे नहीं जो इससे पहले करा रहा था, बता दो जंक्शन का टेम्परेचर, तुम क्या, कोई भी निकाल देगा। तो सोचो ना, तुम निकाल रहे हो, बाकी भी तो निकाल ही देंगे, तो कुछ अलग थोड़ी पढ़ रहे हो। हाँ ये जरूर है, चीजें वेरिएबल हो तो एडवांस में पूछ सकते हैं, या ये गंदा कुछ बना के पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, करो जरा, करके आओ। बाकी
टेस्ट के लिए तैयारी करो, रोटेशन है ना, कल टेस्ट है, मैथ्स है।